आज मैं तुम्हें एक डेंजरस सच बताने वाला हूँ। अगर तुम अकाउंट्स पढ़ते हो, मेहनत भी करते हो, फिर भी 60 से 70 से ऊपर नहीं जा पा रहे हो, तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम स्मार्ट नहीं हो। प्रॉब्लम ये है कि तुम गलत तरीके से स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो। और आज हम मिल के तुम्हारे अकाउंट्स के सिस्टम को रिसेट करने वाले हैं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज हुसैन फलासिया एंड वेलकम टू माय चैनल। लेट मी डिस्क्राइब यू। रात को इलस्ट्रेशन देखा, सोल्यूशन देखा, समझा, खुश हुए और फिर बुक पर। अगली सुबह टीचर ने वही क्वेश्चन पूछा, थोड़े नंबर्स चेंज करके, और ब्रेन बोलता है ये थोड़ा अलग है। एग्जाम हॉल में लगता है कि क्वेश्चन नंबर 4 तो आता है, लेकिन 15 मिनट बाद अभी भी वही क्वेश्चन पे हो। लास्ट के 10 मिनट में हार्ट रेट 140। क्यों? क्योंकि अभी भी 2 क्वेश्चन तो बाकी है। तुम सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम है? नहीं, ये प्रॉब्लम कॉमन है जो कि सारे बच्चों के साथ होती है जब वो क्लास 11th में आते हैं, स्पेशली फॉर द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी। मैंने तुम्हें तुम्हारी सिचुएशन बताई, अब मैं तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम बताऊंगा जो कि तुम कर रहे हो, और ऑफ कोर्स उसके साथ सोल्यूशन भी लाया हूँ। तो मिस्टेक नंबर 1 है पैसिव स्टडिंग। तुम अकाउंट्स को नेटफ्लिक्स की तरह देख रहे हो। इलस्ट्रेशन देखा, समझा और आगे बढ़ गए, लेकिन खुद लिखने बैठो। तो रूल नंबर 1 है बुक बंद प्रैक्टिस। इस चीज को आप 4 स्टेप में तोड़ो। सबसे पहले आप इलस्ट्रेशन देख के बुक बंद करो। सेकेंड स्टेप में आप उसे खुद सॉल्व करो। थर्ड स्टेप में आप एक रेड पेन से उसे मैच करो, इलस्ट्रेशन के आंसर को और आपके आंसर को। और फोर्थ स्टेप में आप गलतियां जो है वो सर्कल करो। इससे क्या होगा कि आपकी जो मिस्टेक्स है वो आपको पता चल पाएगी, और वो मिस्टेक्स आपको आगे एग्जाम में फॉलो नहीं करनी। और सिर्फ 3 क्वेश्चन रोज करने हैं, क्योंकि क्वालिटी इज वे फार बेटर देन क्वांटिटी। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जिम जाके डंबल्स देख के तो मसल नहीं बनते ना, लिफ्ट करना पड़ता है। अकाउंट्स भी कुछ वैसा ही है। अकाउंट्स थियोरी सब्जेक्ट नहीं है, वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसलिए उसे सॉल्व करना इंपॉर्टेंट होता है। मिस्टेक नंबर 2 है रट्टा मारना। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भैया एडजस्टमेंट का फॉर्मेट याद हो गया है। मैंने पूछा कॉन्सेप्ट समझा? साइलेंस। अकाउंट्स रट्टे मारने का सब्जेक्ट नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर, तो रट्टाफाइड स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि उसका फॉर्मूला याद करें, लेकिन कॉन्सेप्चुअल स्टूडेंट्स ये समझेंगे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंटिसिपेशन है अगेंस्ट लॉस। क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके आ गया तो रट्टाफाइड स्टूडेंट्स तो वो छोड़ के आ जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअल स्टूडेंट्स उसे प्रॉपरली अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें उनकी क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट पता है। तो रूल नंबर 2 है कॉन्सेप्ट इज ग्रेटर देन रट्टा। सिर्फ एक सिंपल प्रैक्टिस फॉलो करो। हर क्वेश्चन के बाद या फिर हर चैप्टर के बाद अपने आप से एक सवाल पूछो कि ये एंट्री क्यों पास हो रही है। क्यों मतलब उसके पीछे का लॉजिक समझो। अगर क्यों का आंसर नहीं आता तो कॉन्सेप्ट वीक है और आपको फिर से कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। डेली सिर्फ 10 मिनट्स वाई रिवाइज करो। अकाउंट समझने का सब्जेक्ट है, याद करने का नहीं। और खैर, अकाउंट्स की चिंता करने की तो आपको जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मैं पर्सनली खुद क्लास 11 अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट बेसिक से पढ़ाऊंगा। मिस्टेक नंबर 3 है फॉर्मेट को हल्के में लेना। अकाउंट्स में चल जाएगा नहीं चलता। डेबिट क्रेडिट सही, लेकिन वर्किंग नोट में सी, नरेशन इनकम्प्लीट, मार्क्स कट। तो रूल नंबर 3 है फॉर्मेट इज इक्वल टू फ्री मार्क्स। वीक में एक बार सिर्फ फॉर्मेट प्रैक्टिस करो, क्योंकि स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा तो इंप्रेशन भी स्ट्रांग पड़ेगा। मिस्टेक नंबर 4 है घर पे हीरो, एग्जाम में जीरो। घर पे आपके पास फोन है, कंफर्ट है, अपनी स्पेस है। एग्जाम हॉल में कोई फोन नहीं, क्लॉक टिक कर रहा है, अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता है, और फिर पैनिक। तो रूल नंबर 4 है टाइमर लगाओ। वीक में 2 बार एक पर्टिकुलर टाइम सेट करो, और उस टाइम के अंदर आपको पूरा एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है।
याद रहे वीक में 2 बार। मिस्टेक नंबर 5, गलती को इग्नोर करना। ये टॉपर वर्सेस एवरेज का मेन डिफरेंस है। एवरेज स्टूडेंट्स मार्क्स देखे सैड हुए डन, लेकिन टॉपर स्टूडेंट्स मार्क्स देखे एनालाइज किया। तो रूल नंबर 5 है मिस्टेक, एनालाइज, पेज। हर टेस्ट के बाद एक ब्लैंक पेपर लो, उस पर हेडिंग डालो व्हाई आई लॉस्ट मार्क्स और उसमें लिखो कि आपके मार्क्स कहाँ कटे। जैसे एग्जांपल 2 मार्क्स आपके नरेशन में कटे, 2 मार्क्स आपके सिली मिस्टेक्स में कटे, 2 मार्क्स आपने अटेम्प्ट नहीं किया उसमें कटे, और फिर नेक्स्ट टाइम आपको ये सेम मिस्टेक फॉलो नहीं करनी। और अगर आप ये रूल फॉलो करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक होगी भी नहीं, क्योंकि अकाउंट्स इमोशनल सब्जेक्ट नहीं है, पैटर्न का सब्जेक्ट। वैसे अगर तुमने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, मैथ्स नहीं लिया तो ये चीज़ स्ट्रांग होनी चाहिए, वहाँ पे मैंने आपको कॉन्फिडेंस और टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया था। लेकिन कॉन्फिडेंस बिना सिस्टम के बहुत डेंजरस होता है, इसीलिए कॉन्फिडेंस प्लस कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू हाई स्कोर। अब कमेंट्स में लिखो भैया मेरी मेन प्रॉब्लम डैश है, वो रट्टा, टाइम कंट्रोल, फॉर्मेट या फिर मिस्टेक एनालिसिस में से कुछ भी हो सकता है। मैं पर्सनली कमेंट्स पढ़ता हूँ। रिमेंबर वन थिंग, अकाउंट्स टफ नहीं है, अकाउंट्स डिसिप्लिन लोगों को रिवॉर्ड करता है। सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो और स्कोर ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।